आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। हाल ही में चीन में हुआ एससीओ शिखर सम्मेलन और उसके बाद चीन द्वारा लॉन्च की गई ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी जीजीआई दुनिया के लिए नया गेम बन चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस नए खेल से अमेरिका और पश्चिमी देशों की मुश्किलें बढ़ेगी या फिर भारत जैसे देश इस मौके का इस्तेमाल कर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेगा। एससीओ के मंच पर दिखी कूटनीति की चालें, ट्रंप का बदला हुआ रवैया और मोदी सरकार का संतुलित रुख, इन सब के बीच भारत का रास्ता क्या है। नमस्कार, मैं हूं चेसा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इसी पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और समझने की कोशिश करेंगे आखिर भारत अब क्या करने वाला है। दरअसल एससीओ शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले तक अमेरिका और भारत के रिश्तों पर टैरिफ और व्यापार विवाद की छाया गहरी थी। लेकिन चीन की एससीओ के बाद ट्रंप ने कहा कि मोदी हमेशा उनके दोस्त रहेंगे और भारत अमेरिका के बीच खास रिश्ता है। ये नरमी अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सकारात्मक और दूरदर्शी साझेदारी बताया। लेकिन असली हलचल चीन की तरफ से हुई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी जीजीआई का ऐलान किया। सीधी भाषा में समझे तो ये चीन की कोशिश है कि भविष्य के वैश्विक नियम, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा सुरक्षा हो या क्लाइमेट फाइनेंस या डिजिटल ट्रेड हो, उन्हें चीन अपने हिसाब से लिखे और बाकी दुनिया को मानने पर मजबूर कर दे। ये पहल आकर्षक पैकेज में लिपटी हुई है। संप्रभु समानता, अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद, जनता केंद्रित दृष्टिकोण और नतीजों का वादा। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन हर वादे के पीछे चीन का अपना हित छिपा हुआ है। अब भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों है इसमें। अगर भारत चीन की हर पहल को नकार भी देता है तो उसे ग्लोबल साउथ के उन देशों से दूरी का खतरा रहेगा जो चीन के निवेश और फंडिंग की वजह से उसी की ओर खींचे जा रहे हैं। वहीं अगर भारत आंख बंद करके चीन की पहल को स्वीकार कर लेता है तो इससे उसकी संप्रभुता और रणनीतिक हित के लिए भी खतरा पड़ सकता है। तो भारत का रास्ता क्या है? भारत को संतुलित रणनीति अपनानी होगी, ना तो बहिष्कार ना ही आत्मसमर्पण। भारत को इस मंच पर रहकर बहुपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेना चाहिए और अपने हितों के हिसाब से नियम बनाने की योगदान देना चाहिए। यही भारत की ताकत भी है। भारत का लोकतांत्रिक मॉडल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और G20 की अध्यक्षता का अनुभव दिखाना है कि भारत विविध विचारों को जोड़कर व्यवहारिक समाधान निकाल सकता है। भारत का लक्ष्य ये होना चाहिए कि AI, डिजिटल डेटा और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे नए मुद्दों पर नियम ऐसे बनाए जाए जो खुलेपन, सुरक्षा और सहमति पर आधारित हो। भारत के पक्ष में एक और बात है ग्लोबल साउथ। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश लंबे समय से कह रहे हैं कि पश्चिमी ताकतें उनके मुद्दों को नज़रअंदाज करती रही है। अब चीन उन्हें निवेश और परीक्षण का लालच देकर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई देश चीन के कर्ज और राजनीतिक दबाव से भी परेशान हैं। ऐसे में भारत उनके लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन सकता है, जहां लोकतंत्र है, पारदर्शिता है और दबाव नहीं बल्कि साझेदारी की बात है। यही भारत का असली हथियार है। भारत को जीजीआई जैसे प्लेटफॉर्म पर यह स्पष्ट करना होगा कि किसी भी संपर्क योजना को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना ही होगा। जहां यह सिद्धांत टूटा, भारत को स्पष्ट रूप से पीछे हटना चाहिए। लेकिन जहां इसे माना जाता है वह भारत को आगे बढ़कर नियम निर्माण में मदद करनी चाहिए। भारत का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वैश्विक नियम केवल एक देश के हित में ना हो बल्कि सबके लिए समान और न्यायपूर्ण हो। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।